जय श्री राम दोस्तों। ज़रा सोचिए, आपके साथ कोई ऐसा रहना शुरू कर देता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपको उसके साथ रहते कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन उसका ऐसा रूप आपके सामने आता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। एक भयानक रूप। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। ऐसा करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बहुत मदद हो जाएगी। इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं 15 रख रहा हूँ। बात उत्तराखंड के एक गांव की है। ये करीब 50 साल पुरानी कहानी है और एकदम सच्ची है। ये कहानी आज भी गांव के हर इंसान को पता है। ये इलाका पहाड़ी इलाका है और यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। गांव अब तो फिर भी काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, पर उस समय पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा थे। 50 साल पहले यहाँ आबादी ज़्यादा नहीं थी। पूरा पहाड़ सुनसान और वीरान हुआ करता था। उस समय हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी आया था। पहाड़ी इलाका था और पिछड़ा भी, तो गांव तक बस नहीं आया करती थी। बस सीधा मेन अड्डे पर ही उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव आना पड़ता था। रात का समय था। वो फौजी जंगल के बीच से अपने घर की ओर आ रहा था। करीब आधा जंगल पार करने के बाद उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। फौजी बहादुर था तो वो उस आवाज़ के पीछे जंगल में घुस गया। अगर फौजी की जगह कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत नहीं करता। कुछ दूर ही जंगल में चलने के बाद फौजी ने देखा एक जवान लड़की वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठी है और रो रही है। वो उसके पास पहुँचा और उसने उसके घर के बारे में पूछा। उसने पूछा वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँच गई। लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पहली बार पूछने पे वो लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन दोबारा पूछने पर उसने बताया कि उसे कुछ याद ही नहीं है। वो लगातार रोए जा रही थी और फौजी से उसको खुद के साथ ले जाने की गुजारिश कर रही थी। फौजी बहुत साफ दिल था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया। फौजी उसे अपने घर ले आया। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई कि फौजी अपने साथ किसी लड़की को लेके आया, वो भी जंगल से। सबने कोशिश की ये जानने की कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है, पर सब नाकाम रहे। उसे कुछ याद ही नहीं था। शायद उसकी याददाश्त खो गई थी। वो लड़की फौजी के घर में ही रहने लगी। फौजी की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो भी जवान ही था और उसकी भी शादी नहीं हुई थी। एक ही घर में एक जवान लड़का और लड़की साथ रह रहे थे। वो समय लगभग 1970 का था। गांव में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। इसीलिए अंत में फौजी के घर वालों और सरपंच ने मिलकर फैसला किया कि फौजी और उस लड़की की शादी कर दी जाए। लड़की ने एक ही बार में हाँ बोल दी थी। लड़की बहुत सुंदर थी। फौजी ने भी शादी के लिए हामी भर दी थी। शादी से पहले लड़की ने एक शर्त रखी। उसने बोला, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी, बस तुम कभी भी बिना दरवाज़ा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। फौजी ने बात स्वीकार कर ली। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों की शादी को 12 साल बीत गए। उनके 3 बच्चे थे। फौजी बीच बीच में घर आता, कुछ समय बिताता और वापस चला जाता। एक बार फौजी छुट्टियों पर घर आया हुआ था। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था। वो नहा धोकर तैयार हो गया। समय से उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना भी बना दिया था। उसने खाना खाया और बस पकड़ने के लिए बस के मेन अड्डे की तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे याद आया कि कुछ ज़रूरी सामान वो बैग में रखना भूल गया था और वो घर पर ही रह गया। वो जल्दी जल्दी वापस घर की ओर लौटा। जल्दबाजी में बिना दरवाज़ा खटखटाए वो अपनी पत्नी के कमरे में घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा वो देख उसके होश उड़ गए। उसने देखा अंदर उसकी पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही है। उसके सारे बाल बिखरे हुए हैं। उसका एक पैर चूल्हे में जलती आग में रखा है। ये देख उसके मुंह से चीख निकल गई। इससे पत्नी का ध्यान उस पर गया। वो गुस्से से उठी और जोर से चिल्लाई, मैंने बोला था ना, बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर मत आना। इतना बोलकर उसने फौजी को जोर से एक थप्पड़ मारा। इसके बाद वो तेज़ी से बाहर भाग गई। वो इतनी तेज़ी से भागी थी कि उसको कोई नहीं देख पाया कि वो कहाँ गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी कि फौजी की गर्दन टेढ़ी हो गई और बुढ़ापे तक टेढ़ी ही रही। उस दिन के बाद
उस औरत को किसी ने नहीं देखा। आज तक कोई ये जवाब नहीं दे पाया कि वो कौन थी और कहाँ गई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय जय श्री राम।